आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। कोविड-19 योद्धाओं के प्रति भारतीय सशस्त्र सेनाओं की एकजुटता के अनूठे प्रदर्शन में समूचे देश ने आज भारतीय वायुसेना के विमानों से कोविड-19 के उपचार संबंधी अस्पतालों में पुष्प वर्षा का नजारा देखा। सेना और नौसेना ने अपने बैंड के जरिए कोविड-19 योद्धाओं को नमन किया। नौसेना के पोत भी रोशनी से जगमगाएंगे। सेना की सेंट्रल एयर कमांड द्वारा राजधानी भोपाल में सुबह 10:15 पर एम्स और चिरायू अस्पताल पर पुष्प वर्षा की गई। वहीं बड़े तालाब के ऊपर से हेलीकॉप्टर द्वारा फ्लाई पास्ट भी किया गया। देश में कोविड-19 की पुष्टि वाले मामलों की संख्या बढ़कर 39,980 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय से जारी आंकड़ों के अनुसार कुल मामलों में से 10,632 रोगियों को उपचार के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। इस महामारी से अब तक 1,301 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है। इस समय देश में कोरोना वायरस से संक्रमित 28,046 रोगियों का इलाज चल रहा है। प्रदेश में भले ही संक्रमितों की तादाद 2700 से ज्यादा हो गई हो, लेकिन अब नए मरीजों के मिलने की दर कम हो गई है। इंदौर जिले में पिछले 24 घंटों के दौरान 23 नए मरीज मिलने से कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या 1,515 तक पहुंच गई है। वहीं 2 और लोगों की मृत्यु के साथ ही जिले में अब तक 76 लोगों की कोविड-19 संक्रमण के कारण मौत हो चुकी है। वहीं उज्जैन में 9 नए मरीजों के साथ संक्रमितों की तादाद 156 हो गई है। इधर राजधानी भोपाल में कल 6 नए मामले सामने आए। इन्हें मिलाकर कोविड-19 के मरीजों की संख्या 524 हो गई है। उधर पन्ना जिले में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। जिले के बनोली में मुंबई से लौटे एक मजदूर की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हालांकि वो पहले से ही क्वारंटीन है। उधर धार जिले में 4 नए मरीजों के साथ संक्रमितों की तादाद 55 हो गई है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि भारत में मीडिया को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर श्री जावड़ेकर ने कहा कि मीडिया के पास लोगों को सूचित और शिक्षित करने की ताकत है। उन्होंने बताया कि जो लोग भारत में प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में गलत छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका खेल जल्द ही लोगों के सामने आ जाएगा। राज्य सरकार ने किसानों को उनकी उपज का अधिकतम मूल्य प्रदान करने के उद्देश्य से मंडी अधिनियम में कई संशोधनों की घोषणा की है। किसान अब अपने घरों से सीधे निजी व्यापारियों को उपज बेच सकते हैं और उन्हें बाजार या मंडी जाने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा उनके पास समर्थन मूल्य पर उनकी उपज बेचने के लिए बाजार में जाने का विकल्प भी होगा। सरकार का कहना है कि नए नियम तुलनात्मक रूप से अधिक प्रतिस्पर्धी प्रणाली विकसित करेंगे और किसानों को उनकी उपज का अधिकतम मूल्य मिल सकेगा। राज्य सरकार ने ई ट्रेडिंग प्रणाली भी शुरू की है। इसके जरिए किसानों को देश भर की मंडियों में चल रही कीमतों का पता चल जाएगा और वे अपनी उपज को देश के किसी भी ऐसे बाजार में बेच सकते हैं जहां उन्हें बेहतर कीमत मिल रही है। सरकार ने सौदा पत्रक प्रणाली भी शुरू की है। इसके माध्यम से व्यापारी सीधे घरों से ही किसानों से उपज खरीद सकते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के दौरे पर आई केंद्रीय टीम ने भी इस प्रणाली की जमकर सराहना की थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि इन संशोधनों से अब व्यापारी लाइसेंस लेकर किसान के घर जा सकेंगे या खेत से ही उसकी फसल खरीद सकेंगे। व्यापारियों को महज एक लाइसेंस की जरूरत होगी और वे राज्य में कहीं से भी उत्पाद खरीदने में सक्षम हो जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने मंडी अधिनियम में कई अन्य प्रावधान भी जोड़े हैं, जिसमें निजी क्षेत्र में मंडियों की स्थापना भी शामिल है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज रात 8 बजे प्रदेशवासियों को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण दूरदर्शन मध्य प्रदेश रीजनल न्यूज चैनल और प्रमुख FM रेडियो पर होगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी इसे देखा जा सकता है। हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर के 43वें अंक में आज शाम के प्रादेशिक समाचारों में आप सुनेंगे ग्वालियर में पुलिस द्वारा आम लोगों को जुर्माने के साथ मास्क देने पर केंद्रित खास रिपोर्ट। अच्छी खबर का प्रसारण हर रविवार को प्रादेशिक समाचारों के साथ किया जाता है। इसमें उन खबरों को शामिल किया जाता है जो प्रेरणादायक हैं और आम लोगों के लिए उपयोगी हो सकते हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जरूरतमंद परिवारों के लिए जिले को 2500 राशन किट उपलब्ध कराए हैं। उज्जैन के तराना विधायक महेश परमार और उनके साथियों पर कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी के आदेश की अवज्ञा करने पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मुरैना कलेक्टर ने ओडिशा के लिए 22 विद्यार्थियों को रवाना किया। ओडिशा और मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक आदान प्रदान योजना के तहत वे मुरैना आए हुए थे।
टीकमगढ़ जिले में पात्र हितग्राहियों को बगैर बायोमेट्रिक सत्यापन के राशन वितरण होगा। कलेक्टर ने इसके लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।